हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है तो बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि ह्यूमन किडनी स्ट्रक्चर। इंसान की जो किडनी होती है उसके ताल्लुक से। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, तो ये एक नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी का जो सिस्टम होता है, और साथ ही यूरोलॉजी या फिर यानी कि ये देख रहे हैं अभी किडनी से निकल कर जो आ रही है रास्ते, तो ये पेशाब का रास्ता है, पेशाब निकलता है और यहाँ पर पेशाब जो है तो यानी कि जमा होता है, यानी यूरिन यहाँ पर जमा होता है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है एक्चुअली। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ, ये स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं, तो ये दोनों जो बीन शेप आपको दिख रहा है, इसको किडनी कहते हैं। किडनी दो होती है, यानी कि पेयर के अंदर होती है, दो होती है, बीन शेप होती है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसके जो पोजीशन है या फिर इसका जो लोकेशन है, ये कहाँ पर मौजूद होती है। तो दोस्तों, ये जो है लाइन इन द रेट्रोपेरिटोनियम, यानी कि पेरिटोनियम क्या होता है, जो पेट के ऊपर कवर करने वाला जो अस्तर है या कवर है, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो रेट्रोपेरिनियम, रेट्रो मतलब जो जहाँ पर रिब्स हमारी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पर। तो अगर एग्जैक्ट अगर इसका लोकेशन अगर हम देखें, यानी कि ये जो किडनीज है, इसका अगर हम लोकेशन देखें, तो 12 थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टेब्रा, यानी जो बैक के पीछे, यानी अपने कमर के पास के जो एक वर्टिब्रम कॉलम जाता है इस तरह से, तो वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर अगर हम देखें जहाँ पर फसलियाँ होती है, तो फसलियों में 12th थोरेसिक रिब, यानी 12वीं जो फसली होती है, वहाँ से लेकर थर्ड लंबर, यानी जो कंबर की जो रिब, कंबर का जो मोहरा होता है, वहाँ तक, यानी इस हिस्से के अंदर किडनी जो है तो लोकेटेड होती है, मौजूद होती है। तो इस तरह इसकी लोकेशन क्या हुई, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 12 थोरेसिक टू द थर्ड लंबर वर्टेब्रा, इसकी जो है तो लोकेशन है, यानी ये इस जगह पर मौजूद होती है। अब हम बात करेंगे कि जो राइट किडनी है, ये जो आप देख रहे हैं राइट किडनी है, इज अ प्लेस लोअर बिकॉज द लीवर अबो, यानी दोनों किडनी के अंदर राइट वाली साइड की जो किडनी होती है, राइट साइड वाली, वो थोड़ी सी नीचे होती है, बिलो होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, लीवर मौजूद होता है। अगर हम एनाटॉमिकली अगर देखें तो इसके ऊपर लीवर मौजूद होता है। लीवर का लोअर पार्ट की वजह से ये थोड़ा सा दब कर या फिर नीचे झुक कर रहती है, इसलिए ये थोड़ी छोटी होती है इसके मुकाबले में, लेफ्ट साइड वाली के मुकाबले में। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्या ये जो किडनी है, इसके जो रिलेशन है वो किस तरह हो सकते हैं। तो राइट किडनी है और लेफ़्ट किडनी है, तो राइट किडनी के जो रिलेशंस है वो तीन चीज़ें लेफ़्ट किडनी के मुकाबले में सेम रहेंगी। सबसे पहला कि राइट सुप्रारिनल ग्लैंड, यानी कि ये जो दोनों किडनी है, इनके ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होती है, दोनों के ऊपर। सुप्रा यानी ऊपर की तरफ, तो दोनों के अंदर जो है, दोनों के ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड मौजूद होती है। फिर जेजुनम, जेजुनम क्या होता है, जो इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो हिस्से होते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स, यानी कि हमारे जो है आते जिसको हम बोलते हैं, तो वो आतों का एक हिस्सा होता है जेजुनम। तो राइट साइड के किडनी के अंदर जेजुनम वाला हिस्सा भी मौजूद होता है। साथ में मैंने पहले बताया आपको, इस साइड जो है राइट किडनी के अपर साइड, यानी अबो, उसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। और साथ ही सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है, ये भी जो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है। तो इस तरह से राइट किडनी के जो है तो कुछ यानी कि रिलेशंस होते हैं। क्या क्या रिलेशंस होते हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड होता है, जेजुनम होता है, लीवर होता है यहाँ पर, और उसके बाद जो है तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, यानी जो आंत का जो हिस्सा है। इस तरह के कुछ जो है तो पार्ट्स या ऑर्गेन्स जो है तो राइट किडनी से रिलेशन में रहते हैं। अब हम बात करेंगे लेफ्ट किडनी की। लेफ्ट किडनी के अंदर भी सुप्रा रिनल ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होती है। फिर स्प्लेनिक जो है तो फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, यानी कि जो कोलोन होता है, कोलोन का मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी जो बड़ी इंटेस्टाइन है, उसका एक हिस्सा। फिर उसके अलावा जेजुनम। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जेजुनम इधर भी और इधर भी है। तो दोस्तों, ये जो है एक गोल शक्ल के अंदर हमारे बॉडी के अंदर फैली हुई होती है, इसलिए कुछ हिस्सा उसका राइट किडनी साइड में भी होगा, कुछ लेफ्ट में भी होगा। साथ ही स्प्लीन होगा लेफ्ट किडनी के साइड, यानी कि टच में, रिलेशन के अंदर। स्प्लीन क्या है,
ये भी जो है तो स्टमक से, जो हमारा स्टमक होता है तो उसी के साथ में पैंक्रियास और स्प्लीन जो है तो जुड़ी भी रहती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है तो लेफ़्ट किडनी के अंदर स्प्लीन और पैंक्रियास होगा, जो कि राइट किडनी के साइड में नहीं होगा, और साथ ही लास्ट में स्टमक भी होगा। तो लेफ़्ट किडनी के साइड में हमने जाना कि इसके पास लेफ़्ट रीनल ग्लैंड होती है, स्प्लीनी फ्लेक्सर ऑफ कोलन होता है, जेजुनम होता है, स्प्लीन होती है, पैंक्रियास होता है और स्टमक होता है। तो आपने दोस्तों जाना राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी के जो डायरेक्शंस होते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ खास बातें किडनी के ताल्लुक से। तो किडनी के ताल्लुक से दोस्तों अडल्ट के अंदर, यानी कि जो लोग अडल्ट है उनमें नॉर्मली इसका जो साइज है वो 11 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, यानी इस तरह अगर समझ ले 11 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि ये जो है किडनी की जो साइज है इसके अडल्ट के अंदर कि ये 11 और सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, इस तरह इसकी जो है तो साइज होती है। तो मैं आपको बता दूं, अब ये दोनों जो किडनीज़ हैं इनके वेट की अगर बात करें तो इसका 300 ग्राम जो है तो इसका वेट होता है टोटली। अब हम बात करेंगे किडनी जो है ये कैसे कवर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किडनी जो है ये टफ फाइबर के ज़रिए जो है तो कवर होती है, और किडनी जो है इसके जो सराउंड पैड है और पार्ट्स है तो ये और दोस्तों ख़ास बात इसके अंदर जो डायफ्राम है उसकी वजह से ये मूव होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में हेल्प होती है। ये डायफ्राम क्या होता है, जो हमारे एब्डोमिनल को और अपर यानी कि जो थोरैसिक एरिया है तो दोनों को जो डिवाइड करने वाला हिस्सा है उसको हम डायफ्राम कहते हैं उनको। तो इस तरह दोस्तों हमने जाना ह्यूमन किडनी के ताल्लुक से कुछ बातें। अब मैं आपको बताऊंगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों पहले तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम जान रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये भी जो है तो ब्लड्स की जो है तो बड़े रास्ते हैं, वेन्स आर्टरीज जो हम देखते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, या वेनस सिस्टम या ब्लड का जो आर्टरी सिस्टम है पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स के अंदर जो है तो जाता है। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी है। तो राइट किडनी के अंदर जो तो ये यहाँ से जो ब्रांच आ रही है तो इसमें एक आर्टरी है और एक वेन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम आगे तो वैसा इसके ताल्लुक फंक्शंस के ताल्लुक से जानने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसका सिक्रेशन का काम और उसके जो है तो फिल्ट्रेशन का काम, और यानी आम जुबान में कहेंगे हम प्यूरिफिकेशन का काम जो है तो किडनी करती है। हमारे बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सब जो है तो किडनी में फ़िल्टर होते हैं, और किडनी के फ़िल्टर होने के बाद ये हमारे जो है तो ब्लैडर के थ्रू बाहर सिक्रेशन हो जाता है, या फिर जो है तो वेंस के थ्रू वापस हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर जो है तो सर्कुलेशन में चले जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है तो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के थ्रू जो है तो किडनीज़ के अंदर, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि किस तरह फ़िल्टर होता है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन का जो एक लॉजिक है कि उसको कोई समझ नहीं सकता दोस्तों किस तरह फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन इतना याद रखो कि जो आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो यूरिया वगैरह जब किडनी में पहुंच रहा है, फिर उसके बाद वो अच्छे से फ़िल्टर होने के बाद जो है तो वेंस के थ्रू वापस पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये उसका जो है तो एक रीनल आर्टरी का एक सिस्टम है जो होता है, और एक वेंस का सिस्टम है जो वापस जाता है। साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो किडनी है, किडनी के बाद जो है तो ये रास्ते जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से जो है तो यूरिन बनकर फॉर्मेशन होकर यूरेटर के थ्रू, यानी किडनी से निकलकर पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जो बीच का जो रास्ता है इसको हम कहते हैं यूरेटर। ये यूरेटर है। और साथ में अब आप देख रहे हैं नीचे ये हाथ से बनी एक स्क्रैच है दोस्तों, इसलिए ये जो है तो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि पेशाब की थैली है। फिर उसके बाद जो है तो यहाँ पर टेम्पररी पेशाब जो है तो या फिर यूरिन जो है तो स्टॉक होता है या जमा होता है, टेम्पररी होता है, फिर वो जो है तो वक्तों के साथ साथ जो है तो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद का जो रास्ता है वो यूरेथ्रा है, यानी जो आउटिंग का प्रोसीजर है। तो दोस्तों इस तरह हमने जो है तो इसका एक स्ट्रक्चर जो है, बाहर का स्ट्रक्चर जो है तो हमने डिस्कस किया। अब हम इसके किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों में तकसीम हुआ है।
3 पार्ट्स के अंदर होगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो एक जो है तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एक जो है तो एक मेडुला वाला पार्ट है, और एक जो पार्ट है वो पेल्विस वाला है। अब इसमें जो है तो दोस्तों ये एक किडनी के ताल्लुक से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक किडनी के इंटरनल के, ये मान लो ये जो होता है लेफ्ट साइड की किडनी है, तो इसकी इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला हमने देखा कि कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है, यानी ये जो हिस्सा है तो जो बाहर की कवरिंग कर रहा है ये इसका कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद जो आपको ये दिख रहे हैं ये इसके जो है तो रिनल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं हम लोग। और ये जो है इस तरह के जो दिख रहे हैं पिरामिड की शक्ल में ही है, इसलिए इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के 2 पिरामिड ये अलग अलग है, तो 2 पिरामिड के बीच में जो जगह बचती है तो जो गैप होता है उसको हम रिनल कॉलम कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है तो मेजर कॉलिक्स है, माइनर कॉलिक्स है। और दोस्तों ये जो हिस्सा है हाइलम, ये इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसी के थ्रू सारा बाहर के जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो इसी के थ्रू अंदर इंटर होती है। तो हाइलम जो है एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से सारी फिल्ट्रेशन का काम या फिर किडनी के जो भी फंक्शंस है वो सब इसके ही थ्रू यानी हाइलम के थ्रू ही अंदर इंटर होते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है तो ये रिनल वेन है और ये रिनल आर्टरी है। और इसके अलावा ये जो पेल्विस वाला हिस्सा है, ये पेल्विस वाला ये जो हिस्सा यानी कि जो स्पेस दिख रहा है आपको इसको पेल्विस कहते हैं। फिर उसके बाद ये है यूरेटर, यानी कि जो कुछ भी वेस्ट जो है वो इस तरह से इधर निकल जाता है। तो इस तरह दोस्तों हमने इन शॉर्ट किडनी के स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल को, इंटरनल को डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये सिलसिला चलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा ब्लड सप्लाई, यानी ये जो किडनी है इसकी ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है। तो दूसरी हमारी जो सेकंड क्लिप बन रही है वो ब्लड सप्लाई पे होगी, उसके बाद किडनी के फंक्शंस पे होगी, उसके बाद जो है तो नेफ्रोलॉजी होगी, फिर किडनी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं और जितना भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आखिरी में फाइनली जो इसका मॉर्फोलॉजी होगा, या फिर किडनी के अंदर अगर हम देखेंगे डायलिसिस तक के हमको जो है तो टॉपिक वाइज हमको डिस्कस करना है। तो आई होप को आपको ये जो क्लिप है बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई गई है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बच्चे यानी और इंटरेस्टेड है तो उनको लिंक भेजिए। थैंक यू वेरी मच।